नमस्कार दोस्तों। आज है 31 दिसंबर 2024 और हमारे बहुत सारे एईपीएस संचालकों को इस डेट का एक लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि एईपीएस के क्षेत्र में आज के दिन एनपीसीआई, यूआईडीआई और फिंगर डिवाइस कंपनियों को एक अहम फैसला लेना है। आप सभी को पता है दोस्तों कि एल जीरो डिवाइस के बंद होने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो है 31 दिसंबर 2024। और दिक्कत इसमें सबसे ज्यादा L1 डिवाइस को लेकर के आ गई, क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर में दोस्तों बिल्कुल भी L1 डिवाइस का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जितने भी लोग L1 डिवाइस परचेज किए हैं नवंबर दिसंबर में, वो बिल्कुल भी उस डिवाइस का यूज अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एईपीएस संचालन बिल्कुल उनका ठप पड़ा हुआ है। हाँ, इसी बीच एक बहुत ही काम की फैसिलिटी जो लाई गई वो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है। हम सभी को पता है कि यहाँ पर कुछ एईपीएस कंपनियों में फेस विड्रॉल, फेस डिपॉजिट की जो फैसिलिटी है वो इनेबल कर दी गई थी। मेरे पास दोस्तों अभी कल के डेट में लगभग 12 से 14 लोगों का कमेंट आया व्हाट्सएप पर। कुछ लोगों ने बात भी किया कॉल करके और बताया कि सर फेस फैसिलिटी ना होती तो दिसंबर महीने में हमारा टोटल इनकम ना हो पाता, बिल्कुल भी शॉप बंद हो जाती और हमारे जो कस्टमर हैं वो शायद हमको भूल जाते। आपको बता दूं दोस्तों कि फेस विड्रॉल के अंतर्गत यहाँ पर 22 बैंकों की फैसिलिटी दी गई है। वहीं फेस डिपॉजिट के तहत 15 बैंकों की फैसिलिटी दी गई है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक भी शामिल है। ठीक है, और साथ में आपका इंडियन ओवरसीज बैंक भी शामिल है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज, इन बैंकों के शामिल हो जाने की वजह से बहुत सारे एईपीएस संचालकों की शॉप का संचालन फेस विड्रा के माध्यम से आसानी से हो पाया है। लेकिन भाई चूंकि 22 बैंकें ही यहां पर दी गई हैं, पंजाब नेशनल बैंक इत्यादि बहुत सारी बैंकें ऐसे हैं जो कि अभी तक फेस विड्रा में इनेबल नहीं हुई हैं और ना तो फेस डिपॉजिट में इनेबल हुई हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं केवल फेस विड्रा से एपीएस संचालकों का काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है, एल जीरो डिवाइस के बंद होने का, L1 डिवाइस के ऑपरेट होने का सभी एपीएस संचालकों को बेसब्री से इंतजार है। और आज के दिन यूआईडीआई को, एनपीसीआई को, एपीएस कंपनियों को, उसके बाद जो फिंगर डिवाइस की कंपनियां हैं, इनको एक बड़ा डिसीजन लेना है और उस डिसीजन का इंतजार सारे फिनटेक कंपनियों के एपीएस संचालकों और फिनटेक कंपनियों को होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आज के डेट में L0 डिवाइस बंद हो जाती है और L1 डिवाइस कल से ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एईपीएस का संचालन बहुत ही आसानी से होने लगेगा। क्योंकि लगभग दोस्तों 70 से 80% एईपीएस संचालक ऐसे हैं जो कि L1 डिवाइस को परचेज कर चुके हैं। भले भी उनके पास अभी L0 डिवाइस का रिचार्ज अवेलेबल है, इसके बावजूद भी वो लोग L1 डिवाइस को परचेज कर चुके हैं। ठीक है, तो सारे लोगों को इंतजार लगभग है कि L0 डिवाइस बंद हो और L1 डिवाइस सही तरीके से ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाए। आपको बता दूं कि दोस्तों स्टारटेक L1 डिवाइस में अभी तक किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। और आपको पता है कि पे नियर बाय एप्लीकेशन पहले तो मंत्रा, स्टारटेक, इन दोनों डिवाइसों को सेल करने का फैसिलिटी दिया हुआ था, लेकिन अब केवल स्टारटेक L1 डिवाइस को ही वहां पर दिखा रहा है जब आप जाते हैं टूल किट में। तो ठीक है, जहां पर ऑर्डर किया जाता है, मंत्रा L1 डिवाइस को बहुत पहले से ही पे नियर बाय एप्लीकेशन ने रिमूव कर दिया था। ठीक है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां लगातार यहां पर रजिस्ट्रेशन ठप होने के बावजूद भी लगातार सेल करने का दावा कर रही हैं। और जो भी कमियां यहां पर डिवाइसों में दिखाई जा रही है उसके लिए कोई भी कंपनी कोई विशेष तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या करना चाहिए, कब तक ये प्रॉब्लम्स आएंगी।
इसमें हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया और कंपनियों से इंफॉर्मेशन को किसी भी तरीके से जानने की कोशिश किया, कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। और आप लोगों को निश्चित है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, जिससे कि आप लोगों को एक करेक्ट डेट का अंदाज़ा लगा और थोड़ा से तसल्ली बनी। ठीक है? तो उम्मीद दोस्तों यही है कि आज के डेट में किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मंत्रा डिवाइस हो गया, एईपीएस कंपनी हो गया, यूआईडीआई हो गया, एनपीसीआई हो गया, उम्मीद यही है कि इनकी तरफ से लापरवाही नहीं की जाएगी और आज शाम तक या कल तक आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। ठीक है? अगर L0 डिवाइस की डेट को बढ़ाया जाएगा तो भी उम्मीद यही है कि 3 महीने तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है? और अगर खत्म करना होगा तो निश्चित है कि यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा और कल के डेट से ही आपका जो है वो L1 डिवाइस ऑपरेट होना चालू हो जाएगी। ठीक है? वो अलग की बात है कि आपकी जो L0 डिवाइस है वो 2 4 6 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक कभी चलाने का परमिशन दिया जाए, लेकिन L1 डिवाइस पर सही फैसला लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आज का फैसला गलत हो जाएगा तो हमारे जितने भी एईपीएस संचालक हैं उनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सारे एईपीएस संचालकों को L1 डिवाइस के सुचारू रूप से चलने का इंतजार काफी लंबे समय से रहा है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इसको अवश्य कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई सा भी कंफर्मेशन, कोई सा भी इंफॉर्मेशन डिवाइस से रिलेटेड आता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसको सेंड करने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।